अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आस्क AM कासमी के एक नए एपिसोड के साथ मैं अपने तमाम ही स्टूडेंट्स की खिदमत में हाज़िर हूँ। और पहला सवाल अरमान सिद्दीकी करते हैं, उस्ताज़ आप मेरे यहाँ आएँ। अरमान सिद्दीकी साहब इंशाअल्लाह ज़रूर। और जब भी मेरा कहीं सफ़र होगा, अब इंशाअल्लाह मेरा कहीं भी सफ़र होगा तो मैं आप लोगों को इत्तला कर दिया करूँगा, ताकि जिस एरिए में भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर अगर आप लोग हैं तो मेरे से आसानी से मुलाकात भी कर सकेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आप बुलाइए अरमान सिद्दीकी साहब, बिल्कुल आएंगे। पप्पू शेख पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैंने आपकी बताई हुई गुनाह छोड़ने के लिए रात को 2 रकात पढ़ी। पप्पू शेख, ऐसे नाम जो होते हैं आप लोग अपनी प्रोफाइल पर ये नाम देखते नहीं हैं और अजीब अजीब नाम होते हैं, इसीलिए मेरी दरख्वास्त यही है कि आप लोग अपनी अपनी प्रोफाइल पर नाम चेक कर लिया करें। अब देखिए पप्पू शेख, इधर शेख भी लग रहा है, इधर पप्पू भी लिखा हुआ है। ऐसे ही अलग अजीब अजीब टाइप के नाम आप लोगों की प्रोफाइल पर लिखे होते हैं जो एक हंसी का पात्र बन जाते हैं, इसीलिए अपने अपने नाम ज़रूर चेक कर लिया करें। ठीक है, बहरहाल ये नाम हमारे माशरे में चलते हैं, निक नेम के तौर पर भी चलते हैं और निक नेम ही के तौर पर ये नाम रखे जाते हैं। अच्छा, गुनाह छोड़ने के लिए रात को 2 रकात पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ख़राब शौक़ था सीरियल देखने का, वो छूट गया। आप इस बात को शेयर करें ताकि सबको अमल करने का मौका मिले, जज़ाकल्लाहु खैरा। इन्होंने ये लिखा है कि इनकी ख़राब आदत थी सीरियल देखने की और वो इस आदत से बहुत परेशान भी थी। इन्होंने 2 रकात नमाज़ पढ़कर रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआ की, जिसके नतीजे में इनकी ये आदत, बुरी आदत छूट गई। बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप कोई गुनाह छोड़ना चाहते हैं और उस गुनाह को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से रोज़ाना गुनाहों की माफ़ी मांगें, रोज़ाना 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से गुजारिश करें, अल्लाह से दरख्वास्त करें कि अल्लाह तू दिलों को बदलने वाला है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरा ख़ुद का आजमाया हुआ ये अमल है। और जैसा कि बहन ने भी लिखा है, जब भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर यार ये बुरी आदत है, ये मुझे कोई बताता है कि आपके अंदर ये ख़राब आदत है, तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि हाँ ये मेरी कमी है, मुझसे ये गुनाह हो रहा है, हाँ मुझसे ये सुन्नत छूट रही है, तो मेरा आज से नहीं बल्कि हिफ्ज़ के ज़माने से, जब मैंने स्कूल छोड़ा और उसके बाद मैं दीनी लाइन में आया और जब मुझे पता चलता रहा, जैसे जैसे मुझे पता चला ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, जो भी गलत चीज़ें थी वो मैं छोड़ता रहा, क्योंकि मैं स्कूल की पढ़ाई से ही हिफ्ज़ करने आया था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी गलत चीज़ें अल्लाह ने उनकी ऐसी नफ़रत दिल में डाल दी है कि अब उनको करने का दिल ही नहीं चाहता है। तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से आप भी जो है कोई भी गुनाह की आदत छोड़ सकते हैं। अरमान अंसारी कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम परमीन है, इसके माना बता दीजिए। परमीन है या परमीन है, नाम सही से लिखें आप, पहली बार मैंने ये नाम देखा है। मेरे घर के पास बहुत शॉप हैं, हमेशा तेज़ गाने बजाते हैं, नमाज का वक्त भी, नमाज में कभी कभी ध्यान उधर उधर चला जाता है तो नमाज हो जाएगी। गाने बजाने वालों को चाहिए कि वो आवाज़ हल्की कर लें, और अगर गाने बजाने की आवाज़ आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको लगती है तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ज़रा इसकी आवाज़ कम कर लें। बल्कि गैर मुस्लिम भी होगा ना, तो वो भी जब आप इबादत कर रहे होंगे तो वो भी आपके इबादत के एहतराम में गानों की आवाज़ हल्की कर लेगा। तो ये बात तो नॉर्मली आप उससे बोल भी सकते हैं, लेकिन आपकी बहरहाल नमाज हो जाएगी। ठीक है। शगुफ्ता शाहीन कहती हैं, भाईजान हम आपके स्टूडेंट हैं, हम सब के लिए आप दुआ कीजिए। अच्छा, हम सब के लिए आपने दुआ की, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए, आमीन। मेरा एक सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति देखना कैसा है? ये जितने भी तरह के सीरियल होते हैं, अब कौन बनेगा करोड़पति में जो है वो बाज़ दफ़ा कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं होती, लेकिन बहरहाल फिर भी इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। थोड़ी बहुत आपने देख ली तफरीहन तो वो एक अलग मामला है, लेकिन उमूमन इसको थोड़ा बहुत नहीं देखा जाता है, पूरा 1 घंटा निकाल कर लोग इसको देखते हैं। और फिर जब टीवी होती है तो कुछ और चीज़ें भी देख ली जाती हैं, सीरियल भी देख लिए जाते हैं। तो बहरहाल हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। यूट्यूब पर कभी कभी आप देख लें तफरीहन या वैसे ही कभी, वो अलग मामला है, लेकिन मुस्तकिल इसको टाइम निकाल के देखना, 1 घंटा 1.5 घंटे जितने का भी एपिसोड होता हो, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ठीक है। गुलाफरीन रानी कहती हैं, मेरे सवाल का जवाब दें। मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब है, मैं किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाती, बहुत हिचकिचाती हूँ। रोज़ाना कुरान भी पढ़ती हूँ तर्जुमे के साथ, बट फिर भी मैं किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर पाती। प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मैं और मेरे घर वाले आपकी हर वीडियोस देखते हैं और माशाल्लाह हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्रॉम बिहार
इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए। ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मेरी बहन गुल आफरीन रानी, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बड़ा ख़राब है। उसकी एक वजह यह है कि आप घबराती हैं और जल्दी से एकदम से आप थोड़ा सा घबरा जाती हैं और सही से बात नहीं कर पाती हैं। इसके लिए तो ये है कि आप किस टॉपिक पर बात करती हैं, उस टॉपिक में आपको इल्म खूब होना चाहिए। जब आपका इल्म ज़्यादा होगा तो आप किसी भी टॉपिक पर आसानी से बात कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे दीन के बारे में आप बात करना चाहती हैं या किसी को समझाना चाहती हैं, तो दीन के बारे में आप किसी को जब भी समझा सकती हैं जब दीन के बारे में आपको पूरा इल्म हो। अगर आपको उस चीज़ का इल्म नहीं है या इल्म तो है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो फिर जब आप किसी से गुफ्तगू करेंगी तो फिर ज़ाहिर है आप घबराएंगी भी और उस अंदाज़ में आप बात पेश नहीं कर सकती जिस अंदाज़ में आप पेश करना चाहती हैं। इसीलिए पहले तो ये कि जिस टॉपिक पर भी आप बात करती हैं तो उस टॉपिक में आप पूरे तौर पर मजबूत हों, खूब इल्म हासिल करें। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों से ज़्यादा मिला करें, जो आपकी फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव हैं उनसे मिला करें और तसल्ली से आप पहले सामने वाले की बात को सुना करें। आप जो है ना वो सामने वाले की बात को सुने बगैर जब बात करना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो उतनी बेटर नहीं होगी जितनी होना चाहिए। आप पहले सामने वाले की बात सुने, फिर उसके बाद अच्छे अंदाज में बड़े सुकून के साथ माइंड को आप एकदम नॉर्मल रखें, कोई घबराए नहीं, घबराहट को दूर करें और आसानी के साथ उसकी बात सुने। आप बिल्कुल अच्छे अंदाज में उसकी बात सुने, पूरी बात उसकी सुनने के बाद फिर आप उसको जवाब दें, ठीक है। और जितना हो सके लोगों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें और कभी कभी तन्हा बैठकर, जैसे आप ऐसे बैठी हुई हैं तो आप ये इमेजिन करें कि आपके सामने 10 लोग बैठे हुए हैं और आप उनसे गुफ्तगू कर रही हैं। इस टाइप से आप उन्हें बात समझाएं, बड़े अच्छे अंदाज में बात समझाएं, खुद से प्रैक्टिस करें तो इंशाअल्लाह आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी हो जाएगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा हुआ है कि वो जो है बयान जब करते थे, बयान की जब प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि वो बयान करना जब बचपन की बता रहा हूँ मैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो अपनी बहनों को बिठा लिया करते थे सामने और बहनों को सामने बिठा के फिर जो है वो बयान किया करते थे, तब जाके वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने। तो ऐसे जब हम देखते हैं कि इस तरह से जब प्रैक्टिस करते हैं वो लोग जो बड़े बड़े पैमाने पर लेक्चरार होते हैं, बोलने वाले होते हैं, तो ऐसे वो मेहनत करते हैं। तो आप भी मेहनत कर सकती हैं, घर में जो है छोटे भाइयों को, बहनों को बिठा लें और बोलने की प्रैक्टिस करें और कोई भी एक टॉपिक चूज़ करें और उस पर आप पहले पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर वो टॉपिक आप ऐसे समझाएं, सामने अगर किसी को बिठा लें तो अच्छी बात है, और अगर सामने बैठने वाला कोई नहीं मिल रहा है तो आप ये इमेजिन कर लें भाई मेरे सामने सब बैठे हुए हैं और उस टॉपिक पर आप बात करना शुरू करें जैसे आप किसी को समझा रही हैं। तो इंशाल्लाह ये जो कम्युनिकेट करने वाला अंदाज़ है वो आपका अच्छा हो जाएगा। या आप सामने मोबाइल भी लगा सकती हैं और ऐसे आपके सामने आपकी ऑडियंस है और किसी भी टॉपिक को लेकर आप उस पर बात करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह इससे जो है जैसे जैसे आपकी हैबिट बनेगी तो इससे बड़ा सुधार आएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। दुआओं की गुजारिश है और अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।